अगर आपके जिस्म में ये चंद अलामात मौजूद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चंद अलामात कौन सी हैं? जिनमें सबसे पहले, अगर आपकी जोड़ों और पट्ठों में दर्द महसूस होता है, आप कोई हल्का सा काम करते हैं तो आपके पट्ठों में, जोड़ों में और एट टाइम्स हड्डियों में भी दर्द और उलझन महसूस होती है। नंबर एक। नंबर दो, अगर आपका दांत जो हैं आपके वो कमजोर हैं, बुरबुरे दांतों में बुरबुरापन महसूस होता है। नंबर दो, और अगर आपकी लो एनर्जी स्टेट में आप रहते हैं, आपका मूड डिप्रेस्ड रहता है, आप में एनर्जी नहीं होती, मतलब आप बेड पे हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं उठ के ये काम करूं, आप सोच रहे हैं, उस कश्मकश में है कि उठूं ना उठूं, इस सारी स्टेट में, और अगर उसके अलावा आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज हैं, तो ये सारी अलामात एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, जिसको हम सनशाइन विटामिन या विटामिन डी भी कहते हैं। अब ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है और आप इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपकी डाइट में विटामिन डी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर टू, अगर आपका फैटी लिवर है और अगर आपका जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है, जो हमारा पित्ते के थ्रू जो बाइल प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू फैट सॉल्युबल विटामिन अब्सॉर्ब होते हैं, अगर आपका वो सिस्टम खराब है तो इस वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और नंबर तीन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, वो है कि अगर आपका सन एक्सपोजर नहीं है, आपकी बॉडी को एक्टिव यानी कि प्रॉपर सन एक्सपोजर चाहिए होता है टू कन्वर्ट, एक कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में जो बनता है, उसको एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट होने के लिए सनशाइन की जरूरत होती है। अगर आपका सनशाइन का एक्सपोजर नहीं है, हफ्ते में 2-3 दफा आपका प्रॉपर 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट का सन एक्सपोजर नहीं है, तो आपकी वो जो विटामिन डी में कन्वर्ट होना है केमिकल ने, एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कन्वर्ट नहीं होगा तो विटामिन डी की जो सारी डेफिशिएंसी की अलामत है वो आपके जिस्म में जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप कैसे इससे रिकवर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी सनशाइन एक्सपोजर पे फोकस करें। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा 15 से 30 मिनट के दरमियान आपने सुबह के वक्त या शाम के वक्त की जो धूप होती है, आइडियली उसमें आप खुद को एक्सपोज करना है। एक्सपोज करने से ये मुराद है कि आप शॉर्ट स्लीव्स पहनी हो आपने, और ज़्यादा जितना मैक्सिमम बॉडी का जो पार्ट है वो आपका सन से एक्सपोज हो, ताकि मैक्सिमम जो है वो केमिकल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो सके। नंबर टू, आपने डाइट में जो है वो विटामिन डी के सोर्सेज ऐड करने हैं, जिसमें मछली है, अंडे की जर्दी है, आप फल फ्रूट्स में, उसमें विटामिन डी होता है, कम अमाउंट में होता है लेकिन मौजूद होता है। उसके अलावा जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें विटामिन डी की क्वांटिटी होती है। नंबर जो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, इन सब के बावजूद अगर आपको ये अलामात परसिस्टेंटली रह रही हैं तो आप विटामिन डी के लेवल्स करा लें, ठीक है। अगर वो डेफिशिएंट है तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे। तो आप विटामिन डी के एम्प्यूल्स या कैप्सूल्स की फॉर्म में आता है, उसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज के नाम से अवेलेबल हैं, सनी डी, इंट्रॉप डी, केन डी के नाम से और मल्टीपल कंपनीज हैं। तो ऑन जीन के नाम से ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में वीकली एक इस्तेमाल करना होता है, बाज़ का डेफिशिएंसी के हिसाब से 15 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप डेली इस्तेमाल करना चाहें तो अल्फा डी के नाम से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, और भी मल्टीपल डिफरेंट मल्टीविटामिन्स हैं, उसमें किसी न किसी अमाउंट में जो है वो विटामिन डी मौजूद होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप उन लोगों से ये ज़रूर शेयर करें जिनको ये चंद अलामात बॉडी में मौजूद हैं और उनको विटामिन डी की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।